गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे। बोले सिद्धाश्रम की माता बगलामुखी की, भुवनेश्वरी माता की, और आज सोमवार है तो भगवान चंद्रदेव की जय, भोलेनाथ बाबा की जय। मुझे तो आज चंद्रमा ही दिख रहा है, मन इतना शांत है कि वारी भूल गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, बुधवार है तो बुध भगवान की जय। समाधि जो आप जाने लगोगे ना, तब सब दिन सोमवारी हो जाएगा, क्योंकि तब शिव का प्रभाव पड़ जाएगा ना। अब बिना शिव होने साधना होती नहीं है। और 3 दिन से जो मैं डे एंड नाइट समाधि में जा रहा हूँ ना, तो उसका प्रभाव है कि मुझे इसलिए सब सफ़ेदी पहन के आ गया। चलो मुस्कुरा लेंगे हम लोग। आप लोग को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप तहे दिल से साधना कर रहे हो। भगवान करे कि आपकी यात्रा संपूर्ण हो। कुछ न कुछ प्रवचन में रोज नवीन चिंतन रखा जाता है। तो हमारे गुरुजनों का ये जो ज्ञान है, उनका एक कथन है कि कोई भी काम क्यों किया जाता है। अब आप धरती पर आए तो क्यों आए? जो आध्यात्म का विषय है ना, वो सिंपल नहीं है, क्योंकि आप खाली अपनी मनोकामना तक जा रहे हो, पर ईश्वर ने भेजा किस लिए धरती पर, ये तो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो। आप धरती पर आए किस लिए आए? जब आप आए तब आपकी इच्छा कुछ थी, थोड़े बड़े हो गए तो इच्छा कुछ हो गई, और थोड़े बड़े हो गए इच्छा कुछ हो गई, और बड़े हो गए तो शादी की इच्छा हो गई, और बड़े हो गए तो बच्चे की इच्छा हो गई, और बड़े हो गए तो पता नहीं और क्या क्या इच्छा हो गई। जितनी इच्छाएं बढ़ती गई तो भगवान पूरी भी करते गए, ये भी सच है। ऐसा तो नहीं सब कुंवारे घूम रहे हैं, ऐसा भी नहीं सब बाँझ घूम रहे हैं। 2-4 कुंवारे कुंवारियाँ होती हैं, 2-4 बाँझ भी हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो सब कुछ पूरा हो रहा है ना, खाने को भी सबको मिल ही रहा है। लेकिन क्या ईश्वर ने धरती पर केवल इसीलिए भेजा? तो ईश्वर का लक्ष्य आपको धरती पर भेजने के लिए क्या होगा, ये सोचना पड़ता है। वहां से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। अभी आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं आए हो, अभी तो भौतिक जगत के थपेड़ों से आओ कि हमारा काम हो जाए, तो आप एकदम अभी अधूरे हो। तो आज से हम लोग विचार करेंगे कि ईश्वर ने हमको धरती पर भेजा तो उनका लक्ष्य क्या है। जैसे आप अपने किसी बच्चे को कहीं बड़ा पैसा लगा करके कर्जा लेके कुछ भी लेके बोलते हो, जाओ बच्चा हॉस्टल में हो जाओ, पढ़ो लिखो कुछ करो, अमेरिका जाओ, तुम्हारा खर्चा हम उठाएंगे, भले हम बिक जाएंगे गिरवी हो जाएंगे, तुमको हम पढ़ाएंगे। तो आपका लक्ष्य उस संतान के प्रति क्या है? कुछ आप उसको बनाना चाहते हैं, और उसके लिए आप सब कुछ झेल रहे हैं, सब कुछ। तो आप भी ईश्वर की संतान हैं, उन्होंने आपको धरती पर भेजा, तो उन्होंने भी आने से पहले आपसे कुछ कहा होगा ना कि बच्चा धरती पर भेज रहा हूँ, जा रहे हो, और वहाँ इंडिया भेज रहा हूँ कि अमेरिका भेज रहा हूँ कि राजस्थान, कहाँ भेज रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जैसे आप बोलोगे ना तू US जा कि अमेरिका जा, कहाँ डिग्री ले, कि कनाडा जा, IT में जा, मेडिकल में जा, आप बोलते हो कि नहीं? तो भगवान ने भी आपसे डिस्कशन करके तो आपको भेजा होगा, बिना डिस्कशन के तो नहीं भेजेंगे वो। भगवान कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। अब जैसे ग्रेड होता है कि भाई जो 80% एंड एबव आएगा वो इस लाइन में जा सकता है, तो भगवान का भी क्राइटेरिया है कि जो इसके ऊपर है किसी क्वालिटी में, वो तो इस लाइन में जाएंगे, उससे नीचे वाले दूसरी लाइन में जाएंगे। हमारा आर्गुमेंट नहीं चलेगा, हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, और ना कोई वोटिंग है ना कोई सोर्स है। तो ये सोचते हैं हम लोग कि ईश्वर ने हमको धरती पर किस लिए भेजा, और जिस लिए उन्होंने भेजा
क्या हम उस काम के लिए सीरियस हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप भी चाहते हो कि आपने बच्चे को भेजा पढ़ाई के लिए तो ईमानदारी से काम करें। अब बच्चा के आउटलाइन हो गया, तब गलती किसकी? मम्मी पापा की। अब 10 साल बाद बच्चा नालायक हो के आ गया विदेश से, तो लोग क्या कहेंगे पेरेंट्स को? आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। अब उन्हें आप कैसे समझाओ कि मैंने कितना ध्यान दिया? कहने वाला ठे बजा देगा ना, और आपको उसको उत्तर नहीं कि आपने वास्तव में कुछ उसके लिए किया, तो रिजल्ट तो 0 है, माइनस है। तो गलती किसकी हो गई? तो साधना जगत में भी लोग आते हैं, गुरु चाहता है कि ये महान बन जाए, ईश्वर चाहते हैं कि ये भुवनेश्वरी समझ जाए। 1 नवरात्रि, 2 नवरात्रि, 10 नवरात्रि, 20 नवरात्रि, ये साधना वह साधना, लेकिन आप अब उस लाइन पर चल ही नहीं रहे हो, तो 10 साल बाद रिजल्ट क्या होगा? तब लोग मालूम क्या कहेंगे? क्यों गए थे भाई वहाँ? तुम्हारे गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया। तो दोष किसके ऊपर चला गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। यह विचार करो कि ईश्वर ने क्यों भेजा, यह विचार करो कि ये शिविर क्यों लगाए जाते हैं, और यह विचार करो कि उससे हमको क्या प्राप्त हो सकता है, और जो कुछ प्राप्त हो सकता है उसके लिए हम सीरियस हैं या नहीं। तो ये कौन सोचेगा? आप सोचेंगे कि हम सोचेंगे? हम तो अपने कर्म के प्रति सीरियस हैं, बिल्कुल सीरियस हैं। रातों दिन सोचने किसका उद्धार कैसे हो। आपको मेरे से ज़्यादा सीरियस होना चाहिए, मैटर तो आपका है ना। स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ेगा कि टीचर ज़्यादा पढ़ेगा? बताओ। कोच ज़्यादा जाके बॉलिंग करेगा कि जो रियल स्पोर्ट्समैन क्रिकेट वो जाके बॉलिंग और बैटिंग करेगा? तो आप ज़्यादा करोगे, मैं ज़्यादा करूँगा एफर्ट्स। तो आप कर रहे हो कि नहीं? वो ईमानदारी सोचना, और फिर उसके बाद में अच्छी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आना कि आप कितने फ्राडिया हो। बोलो बगला माई की जय। सारे गुरु देवता एक ही भाषा बोलते हैं कि हम अपनी असफलता के लिए दूसरे किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। आपके घर में किचन में खाना अच्छा नहीं बन रहा, सारे सामान हैं, तो दोष किसको दें? बताओ। अब जो किचन में खाना बना रहा है उसका मन ही नहीं लगे खाना बनाने में, तो खाना अच्छा बनेगा? समझाओ। नहीं बनेगा ना। सब सामान भर दिया मालिक ने, और बनाने वाले को इंटरेस्ट उसमें नहीं है, और जब उसको मसाला डालना कहीं खोया हुआ चीनी डाल दे रहा है उसके बदले में। तो आपकी हालत वही है। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको बोलूँगा भुवनेश्वरी और बोलूँगा जरा 6 घंटा बैठ जा, तो आप बोलोगे वो तो 3 घंटा टीवी भी तो देखना है गुरुजी, व्हाट्सएप पे देखना है, ये भी फेसबुक पे है, खाली भुवनेश्वरी है गुरुजी। और साधक अगर नवरात्रि में मिनिमम 6 घंटे साधना नहीं करता है तो साधक नहीं। और 6 घंटे साधना का मतलब कि 6 घंटे केवल और केवल देवी की, आपके उसमें कुछ नहीं। भौतिक जगत के सारे काम छोड़ने के बाद आउट ऑफ 24 आवर्स 6 आवर्स टोटली फॉर देवी बैठ गए तो बैठ गए, फिर उस समय कोई विचार नहीं। और साधना में केवल निहारना होता है, देखना होता है। समझे कि नहीं? आप जिसको बहुत चाहते हो तो क्या करते हो बताओ? जिसको भी बहुत चाहते हो क्या करते हो? केवल निहारते हो। चाहे उसको निहारो चाहे फोटो निहारो, यही करते हो, और कुछ करते हो? और जितना निहारते रहते हो उस निहारने से आपके मन में अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होते रहते हैं। अब किस भावना से निहार रहे वो बात अलग है। एक माँ अपने बच्चे को निहारेगी, उसके फोटो को, भावना अलग होगी। एक पत्नी निहारेगी अपने पति को, भावना अलग होगी। प्रेमी प्रेमिका निहारेंगे, भावना अलग होगी। एक गुरु अपने शिष्य को निहारेगा, भावना अलग होगी। शिष्य गुरु को निहारेगा, भावना अलग होगी।
पर करना क्या है? आनंद किस में आता है? निहारने में। उस कला में पक्के हो जाओ और एक टक निहारना कि तेरे चेहरे से भी नजर हटेगी नहीं, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, जाते जाते जिंदगी में बड़ा काम कर। तो आप भी पगला माई के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ जाओ, फिर उसके चेहरे में आपका चेहरा दिखने लगे या आपके चेहरे में उसका चेहरा दिखने लगे। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं बताओ। बहुत ऊंची बात है। तो हर वह चीज जहां से आपको प्रेम हो रहा हो उसमें अगर ईश्वर दिखने लगे तो, उसमें गुरु दिखने लगे तो ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। और योगानंद जी यही सिखाते हैं भाई केवल निहारो। बगला माँ भी यही बोलती है, तुम बैठो चुपचाप, मैं हूं तुम हो, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, बस एक तुम हो, बस एक मैं हूं, समय का पल थमसा गया। ये तो साधना है। जो लेखक लिखते हैं ना वो ऐसे नहीं लिखते, वो चीज को फील करते हैं, वो लिख जाते हैं। हम लिख नहीं सकते, करते हम भी वही हैं, लेकिन लिखना सबके बस का नहीं। और लिखने के बाद गा पाना, गा के समझा पाना, वो भी सबके बस का नहीं। तुलसीदास जी के रामायण में एक लाइन है कि राम और सीता पहली बार मिलते हैं वाटिका में फूल लेने के चक्कर में। अब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। अब दोनों क्या लग रहा है एक दूसरे के प्रति, कितने सुंदर वो दोनों एक दूसरे को लग रहे हैं, कितना आकर्षण प्रेम उनके मन में उत्पन्न हो रहा है। कई कई जन्मों के रिश्ते कहां से क्या प्रकट हो रहे हो, क्या क्या भाव उठ रहा है। अब तुलसीदास के सामने मुसीबत हो गई कि मैं क्या लिखूं, समझा कि नहीं। एक राइटर की स्टोरी में लिखना पड़ता है ना, वो उसने देखा तो ऐसा हुआ, फिर डायरेक्टर को चीज को रियली क्रिएट कराना पड़ता है आपके चेहरे पर। और फिर अगर अच्छा एक्टर है अमिताभ बच्चन जैसा, तो फिर वो रोल में एकदम फिट है, और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी तब वो फिट है, और जब सब फिट है तो पिक्चर एकदम सुपर हिट है। तो आपकी जो पिक्चर चल रही है ना, एकदम सुपर हिट होनी चाहिए, तब आपको अवार्ड भुवनेश्वरी देगी। अब आप अपने रोल में फिट नहीं हो, अभी तक तो है नहीं है, हो सकता है एक आध आदमी के लिए है हो, पर अधिक के लिए चाहिए ही है। फिर भी भगवान करे कि वो हट के है हो जाए। एक बात बताओ, सुपर हिट पिक्चर कहाँ से है? किसी को भुवनेश्वरी दिखने लगी, सपने में दिखी 3-4 दिन में, सपने में कोई देवी देवता दिखा, कोई अच्छे संदेश आए, कुछ फील हुआ, कुछ अच्छे सपने सपने में दिखे, तो जिनको दिख रहे हैं उनको तो कुछ है, और जिनको कुछ भी नहीं दिख रहे हैं तब, और जिनको कुछ है वो सवेरे सवेरे भाग के दौड़ के मुस्कुराता हुआ के बैठ जाएगा। फिर वो पूछेगा नहीं कि गुरुजी कहाँ हैं। अरे गुरुजी कहाँ हैं? जहां तुम हो गुरुजी वहीं हैं। और कहाँ हैं गुरुजी? अंदर जाओ देखो है कि नहीं है, और अगर अंदर हैं तो भुवनेश्वरी मुस्कुराएगी अंदर से। आपने भुवनेश्वरी को बाहर निकाल रखा है कि अंदर बिठा रखा है? इस बात पर विचार करो। जहां राम तय काम नहीं, जहां काम नहीं राम। काम इज इच्छा, डिजायर्स, काम वासना भी है। तो जहां वो सब वहां राम नहीं रह सकते, और जहां राम है वहां ये सब नहीं रह सकते। भुवनेश्वरी है तो अन्य कुछ नहीं रहेगा। फिर एक विश्वास रहेगा कि ये है, तो जो कुछ चाहिए वो अपने आप दे देगी। और ये विश्वास होना चाहिए कि मांगू नहीं मांगू देगी वो वही जो वो चाहेगी। तुम्हारे भिखारी जैसा कुछ मांगने से देने वाला कोई देवता नहीं है। आप करोड़पति के पास जाओ, बोलो हमको 500 दो, देगा? वॉचमैन बोलेगा धक्का मार निकाल दे उसको, नहीं दे। हाँ, अगर आप एकदम टिप टॉप एकदम प्रधानमंत्री से बन के जाओ किसी अरबपति के पास और कुछ मत बोलो, वो क्या बोलेगा? सर व्हाट कैन आई डोनेट फॉर द कंट्री, अपने आप दे देगा। आई समझ में? मांगना नहीं पड़ेगा। तो विचार करो, भुवनेश्वरी टिक जाओ।
लेकिन पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो कि ईश्वर ने आपको क्यों भेजा, आपका लक्ष्य क्या है। अब सिद्धाश्रम का लक्ष्य क्या है जो हमको सब लोगों को भेजा गया, वो भी तो एक प्रोजेक्ट है कि नहीं। सिद्धाश्रम का लक्ष्य है, उनका प्रोजेक्ट है कि हम मंत्र तंत्र यंत्र भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान वेद सनातन धर्म जो कुछ है उसको समझें, प्रॉपरली समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। उससे उसके अनुभव के माध्यम से अपने जीवन में क्या सुधार आया नहीं आया उसको आकलन करें, इवेल्युएट करें और उसके बाद उस ज्ञान को पब्लिक में फैलाएं, उसकी पब्लिसिटी करें। और आप ये करने वाले नहीं। गुरु भेजा ही केवल ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जाता है। अब गुरु के ज्ञानों का प्रचार प्रसार शिष्यों के माध्यम से ही होता है, और जो शिष्य इस कार्य में गुरु सहयोग नहीं करते वो गुरु के सहयोगी नहीं कहे जा सकते। तो आपका लक्ष्य अलग है, सिद्धाश्रम का लक्ष्य अलग है, साधना जगत का देवी देवताओं का अपना लक्ष्य है। भुवनेश्वरी भी चाहती है कि आप उसको देखें, वो भी चाहती है कि आपको भला करें, वो भी चाहती है कि मैं इसका भला कर दूं, इसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए और जाके चिल्ला के बोले देखो मैं भुवनेश्वरी वाला, भुवनेश्वरी मेरा भला किया। देवता हो चाहे आदमी हो चाहे पत्थर की मूर्ति में प्राण हो, सबके अंदर एक भावना होती है, समझे कि नहीं। भावना होती है इसलिए मूर्तियां भी रोती हैं और हंसती भी हैं और सपने में भी आ जाती है, देखो ये है वो ऐसा मैं कर देता हूँ, कर दे रही हूँ, होता है। तो उस दिन भावना को मजबूत बनाएं, मुस्कराएं। आज बुध ग्रह का दिन है, बुद्धि का दिन है। आपकी बुद्धि सद्बुद्धि की तरफ जाए, आपकी बुद्धि सरस्वती युक्त हो, आपकी बुद्धि गणपति से युक्त हो, आपकी बुद्धि में गुरु बैठ जाए, आपके आत्मा में गुरु बैठ जाए, तो आपका अकल्याण नहीं हो सकता। कल मंगलनाथ ने अपनी पूरी शक्ति लगाई कि आपका मंगल हो। आज बुध आपको पूरी शक्ति लगाएंगे कि आपकी बुद्धि बिल्कुल सद्बुद्धि हो जाए। बर्बादी के मूल में अगर बुद्धि दुर्बुद्धि कुबुद्धि सद्बुद्धि का ही खेल है, तो जो कुछ बुद्धि आपकी है उसको आप धी बनाइए। धी मतलब प्रज्ञा वाली सद्बुद्धि, और धियो यो न प्रचोदयात्। हे बुद्धदेव प्रसन्न होइए हमारे ऊपर, हमारी बुद्धि हमारी वाणी, वाणी में बुध ग्रह का निवास होता है। व्यापारी लोग कितने मधुर होते हैं, कितना मीठा बोलते हैं। एक व्यापारी होता महा खड़ूस, ये लेना है तो लो नहीं तो जाओ। तो कस्टमर बोलता है इसकी दुकान में तो कोई प्लेट का आना ही नहीं है। एक होता है कोई बात नहीं सर आप ले जाइए, इफ एनी कंप्लेंट यू कम अप टू 6 months आई एम एट योर सर्विस। और वो भी स्माइल के साथ। तब आप क्या कहोगे? और आपको मान लो कोई शिकायत आई, आप गए, उसने मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत किया, वेलकम किया और आपकी बात सुनी और आपके साथ प्रॉपर न्याय किया, एक्सचेंज किया, जो कुछ किया, रिटर्न ले लिया, तब आप क्या कहेंगे? तब दूसरे को बोलेंगे भाई ये दुकान अच्छी। और पहले वाले क्या बोलेंगे? जाना मत, बहुत खड़ूस है। तो मातंगी मतलब मिठास, मिश्री की डली, वो बिना बुध के संभव नहीं। वाणी पर तो बुध ही चलेगा। और सरस्वती माता का जो पुत्र माना जाता है, बुध ही पहले माना जाता है, क्योंकि वाणी लेखनी, सरस्वती ज्ञान कैसे प्रकट होगा? या तो लिख करके या तो बोल करके। तो जो प्रकट हो रहा है वो तो उनके संतान माना जाएगा ना। तो वहाँ तो बुध का ही खेल है। आपका बुध बहुत सुंदर हो, बहुत प्रसन्न हो, दुर्बुद्धि में न जाए, इसलिए बुध ग्रह को खूब मनाओ, खूब मनाओ, खूब मनाओ। जीवन जीना कैसे जिया जाए ये केवल गुरुओं के संपर्क से सीखा जाता है। खाली मंत्र साधना, मंत्र की गिनती जीवन नहीं है। ये तो ठूठ हैं लोग। ऐसे बहुत मिलेंगे, माला ले घूम रहे हैं, दिमाग कहीं चल रहा है, कहीं माला घूम रही है। वो घूमने कोई सेंस नहीं है। आपका मन कहाँ घूम रहा है, भावना कहाँ घूम रही है, विचार कहाँ घूम रहे हैं, और उस सबका लक्ष्य क्या है? बगला भगत बन के बैठ जाओ लूटने के हिसाब से, वो तो उचित नहीं है। इसलिए शिव ने अपना स्वरूप जो बनाया बिल्कुल
बैरागी बना लिया। बगुला भगत जैसा कुछ रखा ही नहीं, कोई देख के उनकी तरफ आवे, उनको देख के सब उनसे दूर भागेंगे। लेकिन जब उनका गुण समझेंगे तब सब चुंबक इधर उन्हीं के पास जाएंगे। आपका गुण ऐसा होना चाहिए। योगानंद जी कहते हैं कि प्रेम, ऑक्सीजन, प्राणवायु, क्योंकि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो आपका प्राण है, वो प्रकृति से आता है। सुबह उठें, गार्डन में जाएं, पेड़ पौधे देखें, सूर्य को देखें, चिड़ियों की आवाज़ सुनें, थोड़ा वॉक करें, कुछ करें, उसी टाइम अच्छा सा अपना कोई स्तोत्र सुने, कुछ करें, देखिए कितना आनंद आता है, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा आती है। प्रकृति से संकेत ग्रहण करते रहना, उसकी सारी ऊर्जा को आत्मसात करते रहना, और ऐसे गार्डन में बैठ करके साधना करना आपकी आत्मा को बहुत जल्दी हाईली डेवलप कर देता है। योगानंद जी का आश्रम मैंने अमेरिका में जितने भी देखे, बाप रे क्या सुंदर है। ऐसे अमेरिका बड़ा सुंदर है नेचर के हिसाब से, इतनी ग्रीनरी, किसी भी पेड़ के पास बैठ जाओ तो यहाँ तो हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं। अपने देश की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम पेड़ को काटने में विश्वास करते हैं, लगाने में नहीं। ऋषियों ने कहा कि अगर एक पेड़ काटो तो 5 पेड़ लगाओ, पर हम उल्टा करते हैं। तो योगानंद जी को भी समझो, सारे गुरुओं को समझो, और घूम फिर के एक ही बात है कि हम इष्ट के प्रेम में घंटा 2 घंटा डूबे। बड़ा अच्छा उदाहरण देता लोग हमको, कोई समझाते हैं कि 2 आदमी, एक बॉस है, एक उसका सर्वेंट है, संध्या वेला दोनों 8 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं बियर बार में, दोनों लगते हैं पीने। कुछ देर बाद दोनों इतने फ्रेंडली हो जाते हैं ना, दोनों भूल जाते हैं कि हम नौकर हैं कि हम बॉस हैं। फिर वो बोलते हैं जो कुछ है तेरे लिए, तू बोल तुझे क्या करना है। और उस टाइम वो कई लाख का चेक भी दे देगा, सब कर देगा, और जैसे नशा उतरेगा गाली दे दा इजट। तो ऐसा क्या होता है कि 2 घंटे पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद में क्या हो गया। आपकी भी लाइफ में कोई दिन तो पत्नी बड़ी अच्छी लगी, बाद में ये हो गया भाग भाग भाग, तू भाग नहीं तो मैं भाग रहा हूँ, इससे क्या हो जाए। तो वो 2 घंटे का जो आनंद है वो अगर आपका देवता के साथ ऐसा आनंद हो तो देवता तो धोखा नहीं देगा। वो 2 घंटे की समाधि, 3 घंटे की समाधि, 4 घंटे की समाधि में आपको जाने का प्रयास करना चाहिए। समय का कोई बंधन नहीं, सुबह मिले टाइम सुबह करो, रात मिले रात करो, दोपहर मिले आधी रात आधी रात। लोग बोलेंगे आधी रात को क्या करते हो? लो जो करना चाहिए वो करता हूँ, डाका डाले तो नहीं जा रहा हूँ ना। बैठे बैठे क्या करते हो? हम कुछ भी करें तुझे क्या आपत्ति है? डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं ना, करने दे। धीरे 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 आपके अंदर सारे चक्र जगने शुरू हो जाएंगे। लेट के भी कर तो सकते हैं, पर लेटने के बाद जो निद्रा देवी कब सुला देगी आपको पता नहीं चलेगा। अब ब्राह्म मुहूर्त में अगर आप लेट के कुछ किए तो सुबह की नींद इतनी गहरी आती है ना कि पटाख से 5 मिनट आपको ऐसा फ्लैट कर देगी कि फिर नॉकआउट कर देगी। देखो जो बुढ़े हो गए, ऐसे गुरुजी बोलते हैं बुढ़ा तो वो जिसके मन में कोई काम नहीं सोचे वो बुढ़ा है। शरीर बुढ़ा नहीं होता है, शरीर की शक्ति कम होती है, लेकिन मन का जो जोश उत्साह उमंग है ना वो बुढ़ा नहीं होता कभी। तो जिनका शरीर नहीं साथ देता वो भले लेट के करें, लेकिन जिनका शरीर साथ देता है उनको लेटने वाली भावना नहीं लानी चाहिए। शरीरम साधयति वा पाथयति, या तो शरीर को तोड़ मरोड़ के सिद्ध कर लो, या फिर इसको ढा के छोड़ दो, दूसरा शरीर लेके फिर आ जाना, फिर इसका कोई यूज नहीं है। सड़ी गली गाड़ी का मॉडल आपके किसी काम नहीं, उसको स्क्रैप में फेंको, नई गाड़ी लाओ। तो अगर आपको बॉडी नहीं चलता उसको जाने दो, नए मॉडल लेके आ जाना तुरंत, पर आत्महत्या की मत सोचना। और जो है उसको डेंट पेंट रिपेयर करते रहो, सीमेंट वेमेंट लगा के, समझे कि नहीं। साधना जगत में सो के भी होता है, लेकिन उसमें नींद आने का खतरा है। क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, अक्सर लेट बहुत ट्राई मारता हूँ, तो तुरंत कब सो जाऊँगा पता ही नहीं। अब मेरी नींद अगर लग भी गई तो 10 मिनट में देवता खुलवा देता है,
उससे ऊपर सोने देगा नहीं, क्योंकि संकल्प मेरा रहता है कि ये करना है और वो जुड़ा हुआ है। 10 मिनट में बिल्कुल हिला के जगा ही देगा। आपके साथ ये संभव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए सोने वाला एडवाइस मैं आपको नहीं दूंगा। फिर भी बहुत थके हो तो आप उसको कर सकते हो, कोई ना नहीं है। तो चलिए, हम आपको लक्ष्य के बारे में बता दिया। अपना लक्ष्य सोचिए, देवताओं को सोचिए, सिद्धाश्रम सोचिए। और कल मैंने कहा कि महाविद्याओं का युग आ गया है, तो महाविद्याओं के बारे में सोचिए, अच्छी तरह समझिए और उनकी शक्ति ग्रहण कीजिए, अपने जीवन को शक्तिमान बनाइए। शक्ति के बिना सफलता संभव नहीं है। अब मैं भुवनेश्वरी के बारे में आपको कुछ पॉइंट अच्छे समझा दे रहा हूँ। बहुत साल पहले भुवनेश्वरी खड्गमाला मंत्र की मैं विधि सीखता था, करता था। जैसा बगलामुखी खड्गमाला जपते हो ना, ऐसे भुवनेश्वरी का भी खड्गमाला मंत्र है, ललिता का भी है। तो धीरे धीरे मुझे रुचि हुई कि ये सारे जितने हैं सब प्रकट किए जाएं, प्राप्त किए जाएं। तो 20 साल लगा, ज़्यादा ही लग गया, करीब 40 साल लगा। तो धीरे धीरे हर चीज़ कहीं न कहीं से ढूंढते रहे, मिलती रही। और आजकल तो ज़माना एकदम हाईटेक है, फट से इंटरनेट मिल ही जाता है। अब तो बहुत आसान है, तब बड़ा कठिन था। कभी कभी ध्यान से प्रकट करो, पर जिसको शौक है वो करता है। तो वो उस भुवनेश्वरी खड्गमाला मंत्र का मैं सबको कल जिराक्स दिलाऊंगा, और आप इसको समझ तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगर 1-2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। मैं इस समय आपको खाली इसका वो बता देता हूँ कि इसको पढ़ने से क्या लाभ मिलता है। ये जो प्रश्न है, ये उत्तर इस शिव पार्वती के बीच का है। जितना तंत्र का ज्ञान है, 10वां विद्या, सब कुछ किसके बीच में है? शिव और पार्वती। कहीं कहीं बीच में एक आध दूसरे ऋषि लोग हैं, जैसे बगलामुखी में नारद जी हैं, कहीं विष्णु भी हैं, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो शिव और पार्वती के बीच का। तो खड्गमाला के बारे में भगवान शिव करे कि हे पार्वती, फल बता रहा हूँ मैं, केवल फल बता रहा हूँ, लाभ, बेनिफिट, प्रॉफिट्स, क्योंकि आपको तो फल से मतलब बाकी क्या। कथयामि महादेवी भुवनेश्वरी महेश्वरी अनया सदृशो विद्या नान्या ज्ञान से साधने। हे पार्वती, उनको महादेवी कह रहे हैं। कथयामि महादेवी, मैं आपसे कह रहा हूं भुवनेश्वरी महेश्वरी कि अनया सदृशो विद्या, इस भुवनेश्वरी के समान दूसरी कोई विद्या नहीं है। कंपेयर कर रहे हैं, समझा कि नहीं? जैसे आप सामने 50 डिश रख दी जाए तो रहेगा तो मिठाई है 50, किसी दुकान में गए आप, तो सब मिठाई में क्या रहेगा? चीनी और दूध, बेसिकली तो वही रहेगा ना, लेकिन टेस्ट तो सबका अलग अलग ब्रांड तो दिखेगा। तो कह रहे हैं कि अन्या सदृशो, इसके समान दूसरी विद्या नहीं है। नान्या ज्ञान से साधने, ज्ञान के साधनों में इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है भुवनेश्वरी। फिर करें नात्र चित्त विशुद्धिर्वा नार मित्रादि दूसरम, चित्त की शुद्धि। साधना जगत में पहले क्या शुद्ध होना चाहिए? तन, मन, धन। लेकिन तन और मन की शुद्धि बिना चित्त के शुद्धि की नहीं हो सकती। चित्त अलग है, मन अलग है, मस्तिष्क अलग है, इच्छाएं अलग है, संस्कार अलग है, सब अलग अलग वर्ड्स हैं, सबका मीनिंग है। और योग की भाषा में जहाँ ईश्वर से जुड़ना है वहाँ आता है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त के जो वृत्ति हैं, वाइब्रेशंस, उनको रोकना आवश्यक है। तो शुद्ध होगा तो रुकेगा, अशुद्ध है तो रुकेगा नहीं। तो कह रहे हैं भगवान शिव की इस भुवनेश्वरी के समान अन्य कोई महाविद्या चित्त शुद्धि के बारे में नहीं है। नारी मित्रादि दूषण, ये इसमें शत्रु मित्र का कोई कैलकुलेशन नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे, मंत्र शास्त्र में मंत्र विज्ञान पढ़ो, किसी योगी गुरु के पास जाओ मंत्र साधना, तो वहाँ ये देखा जाता है कि ये वाला मंत्र तुम्हारा मित्र होगा कि शत्रु होगा। मंत्र में भी ऋण धन का चक्र होता है, पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी
और ज्योतिष या हमारी जो सनातन विद्या बड़ी कठिन है, तो बहुत से मंत्र सबको नहीं सूट करते, इसलिए गुरु सोच के देता है कि इसको कौन सा मंत्र दिया जाए। यहाँ करें कि ये इसमें विचार नहीं करना है भुवनेश्वरी में, न मित्र न शत्रु, न वा प्रयास बाहुल्यम समय असमयादिकम, और इससे बहुत मेहनत भी नहीं है, और इसमें मैंने कहा ना कि समय का कोई बंधन नहीं है। तो आपको ये नहीं देखना है कि अब हम नहाए कि नहीं नहाए, गर्मी है कि सर्दी है कि बरसात है। तो ये तो अभी हम झारखंड गए थे, बिहार, हवन हो रहा है, लोग आ रहे भैया हवन करो बैठो, नहीं वो क्या ना अब हम खाना खा लिए, अरे खा लिए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अब हम नहीं बैठ सकते ना। ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ फैला दी गई हैं। अब आए हमने तो क्या लहसुन प्याज खा लिया तो अब हवन नहीं कर सकते। अरे मान लो आज नहीं खाया तो रात को तो खा के सोए थे, तो रात वाला सब अंश निकल गया शरीर से। 50 साल खाए हो तो सब निकल गया। आज सुबह आप नहीं खाए, मान लो व्रत रख के आ गए, वो सारा अंश खत्म हो गया क्या? वो तो तुम्हारे खून में भी दौड़ रहा है। अवसर मिले तो पूजा पाठ जब तक साधना कर ही लेना चाहिए, उसमें शुद्धि अशुद्धि के बारे में दिमाग नहीं खपाना चाहिए। और इसमें भगवान कह रहे कि समय असमय सब कुछ नहीं देखना है। देवे देवत्व विद्धे सिद्धे खेचर सिद्धे पन्नगै राक्षसैर मर्त्य मुनिभिश्च सुमुक्षिभि। चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे नाग हो, चाहे कोई भी होने दो, मुक्षिभि जिनको मोक्ष की आकांक्षा हो, मुमुक्षु शब्द आता है, बना दे मुमुक्षु भवन है, तो उनको इस भुवनेश्वरी का सहारा लेना चाहिए। बनारस के मुमुक्षु भवन में श्री विद्या के परंपरा के करपात्री जी के शिष्यों में पंडित दत्तात्रेयानंद नाथ जी, पंडित सीताराम कविराज, उनसे मैंने बहुत कुछ श्री विद्या भुवनेश्वरी सीखा। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। वो मुमुक्षु भवन में रह के श्री विद्या की साधना किया करते थे, और भुवनेश्वरी के बिना श्री विद्या का विसिद्ध नहीं होता। तो उनकी पुस्तक है श्री विद्या वैवस्या। अब तो शरीर में नहीं है, पर मेरा सौभाग्य है कि मैं सबसे मिला हूँ, आज भी मिल लेता हूँ कहीं न कहीं। कामी भी धर्मी च अर्थ लिप्सु भी सेविता परा न तथा व्यय बाहुल्यम काम क्लेश कर्म तथा। इस साधना में न बहुत मेहनत है, न बहुत खर्चा है, कोई ज़्यादा इसमें गुणा भाग कैलकुलेशन नहीं है। बड़ी सिंपल साधना है, भुवनेश्वरी करना चाहिए। और जब गोरे गांव में हम लोग श्री विद्या कोट्याचन ये सब करते थे पहले, तो किसी भी महाविद्या के कोट्याचन से पहले उस महाविद्या के बीज मंत्र का 32 लाख जप हम लोग पहले करवाते थे साधकों से, 32 लाख टाइम सीड लेटर, उसके बाद वो शिविर लगवाते थे। तो ये कह रही है कि भगवान शिव की इसमें कोई मेहनत नहीं, कोई इतना कठिनाई नहीं है, पीछे पड़ जाओ, सिंपल, सबके लिए ओपन है, कोई कंडीशंस तो नहीं है। न एवं चिंतेन मंत्री सर्व कामार्थ सिद्धिदम, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, ये मंत्र ऐसा है सर्व कामार्थ सिद्धिदम, सभी प्रकार के अर्थ और कामनाओं को पूर्ण करता ही है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब ये भुवनेश्वरी है। तस्य हस्तै सदैव अस्ति सर्व सिद्धि न संशय। अगर भुवनेश्वरी सिद्ध होती है और उसके बाद अन्य महाविद्याएं भी सिद्ध होती हैं, तब क्या करें भगवान शिव कि उसके हाथ में, उस व्यक्ति के हाथ में सारी सिद्धियां रहती हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्वित मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यति न संशय। तो शिव कह रहे हैं कि सारी सारी सिद्धियां ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहती है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। तो आप समझ गए भुवनेश्वरी कितने महत्वपूर्ण है। आपका लक्ष्य होना चाहिए सिद्धि पुरुष बनना। सिद्धाश्रम का लक्ष्य है कि सिद्धि पुरुष बने धरती पर हम आए तो, और ऐसे महान बन जाए कि आने वाली पीढ़ी याद करे कि ये क्या बन गया, ये क्या था, कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ का, पर इतना महान कहाँ से बन गया। और जो महान बन जाता है वो दुनिया में लोक कल्याण का ही काम करता है, बाकी व्यक्तिगत स्वार्थ उसके ऐसे ही पूरे हो जाते हैं। आप रोटी खाओ, कितनी खाओगे, कपड़ा कितना पहनोगे, आपके घर में भंडार भरी जाए तो क्या करोगे, फिर भंडार बांटोगे, खिलाओगे। मुस्कुराइए। भुवनेश्वरी सिद्धि
या कोई भी महाविद्या सिद्धि से सारी सिद्धियां अपने आप हाथ में आने लगती हैं। आने तो लगती हैं, सिद्धियां होने शक्तियां हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग आप करने लगे तो 100 शेर आपने पाल लिया, बड़ा अच्छा है, और दुरुपयोग करने लगे तो उसमें एक भी फाड़ खा जाएगा, तो बड़ा सावधान भी रहना पड़ता है। लक्ष्मी आना बड़ा सरल है, उसको संभालना बहुत कठिन। बड़ा पद मिल जाना बहुत सरल है, उसको संभाल पाना बहुत कठिन है। और अगर बड़े बड़े गुरु लोग पद को अपने संभाल जाते तो जो घटनाएं घटी हैं आप लोग वो नहीं घटता। तो पद की गरिमा संभाल पाना बहुत कठिन है। मुस्कुराते रहिए, भुवनेश्वरी की सहायता लेते रहिए। गद्य पद्ममयी वाणी सभायाम विजयी भवे। अब भुवनेश्वरी साधक जब प्रवचन करेगा ना, गद्य मतलब जो सिंपल पढ़ा जाता है, पद्य मतलब कविता। अब समझ रहे, कविता और गद्य, पोएम्स, पोएम माने कविता, और एक जो स्टेट लिखा जाता है वो गद्य है। तो गद्य पद्यमयी वाणी, उसकी वाणी से सब कोटेशन भी निकलेंगे, श्लोक भी निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा। ऐसे व्यक्ति जब कोई लेक्चर देते हैं, कोई भी हो, तो दुनिया भर कोटेशन भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी हंसी मजाक के साथ। गद्य पद्यमयी वाणी, और आगे सभायाम विजयी भवेत, कहीं भी जाएगा ग्रुप में, सभा में, उसकी विजय हो जाए। अरे जिसको बोलना ही नहीं आएगा, वाणी खोलेगी नहीं, वो क्या विजयी होएगा? क्योंकि बोलने वाले का आगे सब हार जाते हैं। तो ये भुवनेश्वरी का प्रभाव है। तस्य दर्शन मात्रेण वादिनो निष्कृतादर। ऐसे व्यक्ति को दर्शन करते, उसको शुभ मिलते, उसको दिखते ही, वादिना मतलब जो आपसे मुकदमा कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है, बिना बात का पंगा ले रहा है, डिस्कशन कर रहा है, वो स्तंभित हो जाता है, उसकी जबान बंद हो जाती है। क्योंकि जो भुवनेश्वरी वाला का बगला उसके साथ काम करने लगे तुरंत। एक महाविद्या सीधे 9 आपके साथ चलेंगी। जैसे आप गवर्नमेंट के बहुत बड़े कुछ हो, तो ये भी सिक्योरिटी, वो भी सिक्योरिटी, सब आपके साथ ऑटोमेटिक चलेगा। अब एक बड़ा प्रधानमंत्री चले तो सारी फोर्स स्टेट की नहीं चले, उसके पीछे मिलिट्री भी, ये भी, ऊपर हवाई जहाज, सब सुरक्षा में चलेगा। तो एक महाविद्या अगर आपके तो 100 आपके साथ चलेंगी। तो ऐसे व्यक्ति से कोई कहीं भी आर्गुमेंट करके कोर्ट कैरियर में काम जीत नहीं सकता। राजानो अपि दासत्वम भजन्ते किम प्रयोजन है। राजा भी आपसे ज़्यादा पंगा नहीं ले सकते, तो फिर अन्य देवी देवताओं को भजने की क्या आवश्यकता है? भजन्ते किम प्रयोजन है, कोई जरूरत नहीं। दिवा रात्रो पुरश्चर्या कर्तुश्चैव क्षमो भवेत्। रात हो कि दिन हो, आपको उसके पुरस्करण करना, मतलब बार बार रिपीटेड उसकी पीछे पड़े रहना, उसमें सक्षम होना चाहिए। सर्वस्व जनस्व वल्लभ कीर्तिवर्धन है। और ऐसा व्यक्ति सबका प्रेमी होता है, सारी दुनिया उसको चाहती है, सब चाहते हैं उसको। कीर्तिवर्धन है, और उसका यश रोज बढ़ता है। ब्रह्मांड में कहीं जाएगा उसका यश बढ़ेगा, दुनिया उसके फोटो रख के पूजा करेगी। अंते च भत्ते देवी गणत्वम दुर्लभम नर। और जब शरीर छोड़ देगा तब क्या होएगा? देवी गणों, वो देवी के गणों में शामिल हो जाएगा। मतलब 24 घंटा उसको देवी के साथ रहने का अवसर मिलता है। जैसे आश्रम में कोई आदमी है, 24 घंटा है, इधर भी है उधर भी है, तो उसको यहाँ की पावर आ रही है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं देवी की सेवा में तत्पर होना। चंद्र सूर्य समोभूत्वा, ऐसा व्यक्ति चंद्रमा सूर्य के समान तेजस्वी होता है। और वसेत कल्पायुतम देवी, अब जो सूर्य जैसा होगा तो जल्दी मरेगा नहीं, समझ लो। चंद्रमा 6 होता रहता, सूर्य 6 नहीं होता। तो ऐसे आदमी बहुत लंबे दिन तक जीते हैं, बड़े दीर्घायु होते हैं, और उनके चेहरे पर हमेशा, वो 90 साल के बुढ़े हों कि 102 साल के हों, उनके चेहरे पर तेज रहता है। झुर्रियाँ अलग हैं, तेज अलग, मुस्कान अलग है, आंखों की चमक अलग है। क्योंकि चंद्र सूर्य समक तात्पर्य कि आंखों की ज्योति, 3 ही ज्योतियाँ हैं ब्रह्मांड में, चंद्रमा सूर्य और अग्नि। तो उनके बॉडी में अग्नि तत्व भी जगह रहता है, आंखों में चमक अग्नि तत्व है, समझे कि नहीं? फ्लैश। और चंद्रमा सूर्य वो दिखेगा तो क्रोध भी दिखेगा जरूरत पड़ने पर, और चंद्रमा है तो प्रेम में शीतलता भी दिखेगी। ये सब सारे गुण शिव के हैं। कल्पायुतम देवी, बहुत लंबी उम्र। न तस्य दुर्लभम किंचित यो वेति भुवनेश्वरी। अरे पार्वती, इस भुवनेश्वरी की कृपा से ऐसे व्यक्ति के लिए दुर्लभ कोई भी चीज नहीं है। दुर्लभ मीन्स
लभ मीन्स पाना, लाभ लेना। दुर्लभ मीन्स कि हमको लाभ मिले नहीं मिले, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई चीज़ दुर्लभ नहीं, वो पाई जाएगा। अच्छी चीज़ें ही पाएगा, खराब चीज़ें भी अटका देगी। अब बोले आपको दारू भी तो अवेलेबल हो जाएगी ना, तो देवी तो नहीं अवेलेबल होने देगी। हाँ, दूध, लस्सी, दही, अमृत अवेलेबल कराएगी, क्योंकि उसका लंबा आपको जिंदा भी तो रखना है कि नहीं। आपकी किडनी थोड़ी गलानी है उसको। तो मुस्कराते रहिए, इस भुवनेश्वरी को समझने का प्रयास कीजिए। और ये जो खड्गमाला है, इसका नाम जो भगवान शिव ने दिया, शुद्ध शक्ति खड्गमाला में, समझे कि नहीं, शुद्ध शक्ति। इसमें कोई भी चीज़ वाम मार्ग का प्रवेश नहीं है, कोई अशुद्ध चीज, 100% टोटल शुद्ध महाविद्या। वैसे सारी महाविद्या शुद्ध हैं, लोगों ने उनको गलत बना दिया है तो माता ही सारी। तो आप इसको समझें, भुवनेश्वरी के महत्व को समझें। और जो कुछ लाभ कहा गया, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, मीन्स नाउ नथिंग इज इम्पॉसिबल। बगला में क्या बोलती है, असंभव कुछ भी नहीं। तो ये सारी महाविद्या एक ही भाषा बोलते हैं, असंभव कुछ भी नहीं। अब आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं रहेगा, बशर्ते कि वो आपके साथ रहे। और वो रह गई तो सारी सिद्धियां आपके हाथ में। सिद्धि का तात्पर्य क्या है, यम चिंतते काम, जब जब जो सोचूं वो सिद्ध हो जाए, मेरा काम सिद्ध हो जाए, समझे कि नहीं। जो चाह रहा हूं, जो सोच रहा हूं हो जाए। अब ये नहीं कि अभी हो जाए। मान लो घर नहीं, घर लेना है, तो गुरु जब कल घर हो जाएगा क्या भाई, वो पिक्चर में होता है, देवता आएगा बोलेगा घर बन गया, ऐसा नहीं, पर हो जाएगा समय। तो अब बोले गुरु जी शादी हो गई, सुबह बच्चा हो जाएगा क्या। अब इतनी बड़ी सिद्धि तो भाई शिव के पास भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो आपकी सोच को तो सलाम करना पड़ेगा ना। बोलिए बगला माई की जय, मुस्कराइए। ये हमने आपको कुछ चीज़ें भुवनेश्वरी संबंधित बताई हैं। ये वास्तव में बड़ी महान महाविद्या है। और गुरु के संपर्क में रह के, गुरु के बताए मार्ग पर चल के आप अपना कल्याण करें। और सारे के सारे मंत्र देवी देवता केवल और केवल गुरु के संतोष मात्र से ही काम करेंगे। गुरु गीता में स्पष्ट भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, गुरु संतोष मात्रेण, बस गुरु संतुष्ट हो जाए, आपको भी शुद्ध चेत से, आपकी चेतना शुद्ध हो जाए। कंडीशन छोटी, जो बहुत बड़ी कंडीशन कुछ नहीं है। मन को शून्य करके बैठो, बैठे आयो आश्रम पर, कुछ मत सोचो, आधा घंटा केवल देखो। जिस देवता के सामने खड़े चुपचाप खाली देखो, नो कैलकुलेशन, नो आस्किंग, नथिंग। लालच मत दो देवता को, मेरा काम कर दो तो ये दूंगा। अरे देना देना नहीं देना अब तुम जानो। देवता बने रहोगे तो पाते रहोगे, नहीं बनोगे तो नहीं पाओगे, अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन एकदम चुपचाप, मैंने कहा ना क्या करते रहना है, निहारते रहना है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद के ऊपर डांट लगाई, भाग जा, क्यों आता रोज यहाँ दिमाग चाटने। तो लोगों ने कहा कि अगर मुझे गुरु जैसे डांटते थे तो मैं तो कभी पलटता नहीं यहाँ। क्या हमारी इज्जत नहीं है क्या। अरे छोड़ो, ये ठाकुर के शिष्य लोग भी तुमको डांट देते, हम लोग को डांट देते, तो क्या हम इनसे गए गुजरे, अब हम नहीं आएंगे। मैं लखनऊ बाबा भूतनाथ जी का आश्रम पर एक बार गया, गर्मी का दिन, हम और हमारी पत्नी, बहुत साल पहले। उन दिनों ट्रेन बहुत कम होती थी, गर्मी में तो हालत ख़राब होती है, तब एसी वेसी कुछ था नहीं। गए, बाबा जी बैठे, सबको मिल रहे थे, सामने दिखे, मुस्कुराए, इशारा भी किए। लेकिन हमारे आगे 10 आदमी थे, 10वां 11वां नंबर हमारा होगा, उठ के चले गए, बंद हो गए, अब नहीं मिलेंगे। शिष्यों से उनके पूछा, हमने कहा बाबा जी, बोले अब तो गए समाधि में। एक आदमी और था मेरा पहचान, बोलता देखा तुम्हारी कदर धेले भर के, बम्बई से आया था किरावाड़ा बिगाड़ के ना। बात तो सही है, हमने भी सोचा हमारी कदर लायक मैं हूँ क्या, ऐसे क्या है मेरी बड़ी कदर करे भाई, मैं भगवान शिव तो नहीं हूँ, मेरी कदर करेंगे। खैर हमने कहा कल आएंगे, और रहने के लिए भी एक रिश्तेदार के यहाँ टिक गए। नेक्स्ट डे आए तो किसी ने कहा कि वो तो चले गए पटना।
और कोई बोलता है अंदर समाधि में है। अरे है क्या, सच ही नहीं मालूम पड़ता। एक लेडी थी बुढ़िया, धुमावती माई थी, खाना वही बनाती थी। बोली बच्चा इधर आओ, खाना खाओ। खाना सबको मिल जाता था वहाँ, जैसे आपको मिल ही जाता, आते हो तो खाना वाना खा लो। बाबा जी नहीं है यहाँ, अब मिलने की बात ही नहीं, तुम जाओ बम्बई, अब नेक्स्ट टाइम आना कभी। सच्ची सूचना तो मिल गई, लेकिन मुझे क्रोध तो नहीं है बाबा जी पर कि मिल ही लिए होते। फिर बहुत दिन बाद गया, दोबारा भी यही नाटक हो गया, नहीं मिले। आपके साथ होता तो तिबारा तो अब आएंगे ही नहीं। हमने कहा कि कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी प्रेम की डोर टूट नहीं रही थी, कई जन्मों की थी ना, नहीं टूटी। तो तब बाबा जी एक बार मिले, बोले देख तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खींचा आता हूं, कुछ समझ रहा है? मैंने कहा पता नहीं। तब क्या समझता, अभी भी नहीं समझता। थर्ड टाइम मिले, फिर ऐसे में जो देना था दिए। तो रामकृष्ण परमहंस ने जब उनको भगा दिया और डांट के भगाया, आना मत, इधर शकल मत दिखाना आश्रम पे। और शिष्यों ने कहा कि अब हो गया, अब तुम्हारी छुट्टी। तुम बहुत अपने आप को बड़ा एक्टिव बनते थे, बड़े गुरु भक्त बनते थे, बड़ी गुरु सेवा ये वो, अब देखते हैं तुम्हारा। अब वो विवेकानंद थे, तब तो नरेंद्र थे, तो विवेकानंद नहीं थे। आपको पता है उनका नाम विवेकानंद क्यों रखा गया? उनकी बुद्धि इतनी विकसित हो गई कि वो अच्छा बुरा तुरंत पकड़ लेते, विवेक, डिस्क्रिमिनेटिव पावर बिटवीन गुड एंड बैड, उनका वेल डेवलप्ड हो गया। इसलिए उनको नाम दिया गया विवेकानंद, कि तुम उचित अनुचित समझ के फैसला करोगे और उस हर फैसले में आनंदित रहोगे, मस्त रहोगे। समझा कि नहीं? तो विवेकानंद नाम साधारण नहीं है। आपको ऐसा मत सोचना कि नाम ऐसे ही रखे जाए, बहुत सोच के गुरु लोग अपने शिष्यों को नाम देते हैं। तो अगले दिन फिर आ गए वो। रामकृष्ण ने बोला कि सबके सामने, कल इसको डांटा था ना, लोगों ने कहा तो क्या ये सुनता नहीं है क्या? तुम लोग समझा दो इसको। और इतना बोल के हट गए। अब समझाने वाले ज्यादा ही समझाएंगे ना, मसाला लगा लगा के। अरे आत्मसम्मान है तो छोड़ के भाग जा। क्या है, माँ का दूध पिया तो झांक मत इधर। अब माँ का दूध नहीं पिया तो बाप का दूध पिएगा क्या? कहाँ से पिएगा भाई, बाप को दूध निकलता ही नहीं। कहने वाले कुछ भी मतलब भगते हैं। हम होते तेरी जगह तो कभी नहीं आते, पलट के नहीं आते। फिर आ गए तीसरे दिन वो, और राम के कुछ नहीं बोले। फिर कुछ उन्होंने बोलना छोड़ दिया। एक महीना विवेकानंद आते रहे, रामकृष्ण उनसे बोले कुछ नहीं, मतलब भगाए नहीं। 2 दिन तो, उसके बाद में कुछ नथिंग। एक दिन वो अकेले बैठे तो वही चुपचाप बैठा। उन्होंने कहा कि जब मैंने तुझे कह दिया कि इधर मत आ, तो काहे को आता है तू? बोलता है देखिए आपने कह दिया, आपका अपना जो आपको लगे आपने कह दिया, हमको उसमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे आपको बैठ के निहारना अच्छा लगता है। मैं केवल आपको निहारने के लिए आता हूं, बस। उन्होंने उठ के गले लगा दिया। देवता निहारने की चीज है। आंखों से आदान प्रदान शक्ति का, ज्ञान का, बुद्धि का, प्रेम का, भावना का, हृदय का, आंख। और जब ये आंख एकदम निर्मल हो जाती है, कोई मल नहीं, कोई मैल नहीं, कोई भावना दूषित नहीं, और मन एकदम चंचलता छोड़ करके स्थिर हो जाता है, उन आंखों के माध्यम से मन ही झलकता है, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को दिखे और दिखाए। वो मन कहाँ से प्रोजेक्ट होता है? आपका मन दर्पण तो है, वो कहाँ से प्रोजेक्ट होगा? आपकी आंखों के माध्यम से, क्योंकि आंखों की भाषा से बड़ी ब्रह्मांड में कोई भाषा नहीं। और जब आंसू गिरते तो वो तो हृदय के अंदर की कितने चक्रों को भेद के निकलते, प्रेम के आंसू, दुख के भी निकलते हैं। तो समझो, भुवनेश्वरी समझो, और भुवनेश्वरी आप सारे चक्रों में निवास करती है, क्योंकि
18 अन्य लेवल होते हैं। जैसे 3 भुवन बताए गए और 3 लोग भी बताए गए, भुवन तरह जो बोला जाता है, और 14 भुवन अलग बताए गए, 18 द्वीप बताए गए, समझे कि नहीं? अष्टादश द्वीपेशु, उन सारे के सारे द्वीपों, महाद्वीपों और भुवन या लोक ब्रह्मांड सबकी जो मेन शक्ति है, जो पालन पोषण सृजन सब कर सकती है और जो वास्तव में कल्याण कर ही देती है, उसका नाम है भुवनेश्वरी। मुस्कराते रहिए और भुवनेश्वरी माँ को समझने का प्रयास कीजिए और उसमें डूब जाइए। अब 5वां दिन है, अब आपके हाथ में केवल 3 दिन बचा है। आप अभी तक डूब नहीं पाए, न डूब पाए न किसी को बता पाए, क्योंकि आप अपना उद्धार कर भी पाएंगे कि नहीं, पर और किसी का उद्धार तो आप नहीं करेंगे। वो भाव ही नहीं मन में कि हम इसका उद्धार करें। जब मैं कान्यू में पहाड़ी पर शिविर करता था, शिविर नहीं साधना करता था, लोग बोलते तो फायदा क्या? बोला ये तो फायदा राम जाने, गुरु ने कहा है कि करो, करता हूँ। गुरु ने कहा ज़्यादा लोगों को जोड़ो, जोड़ता हूँ। जुड़ते हुए भागते हुए हैं। एक दिन मैंने कहा गुरुजी तो आधे से ज़्यादा भागते रहते। बोले कोई बात नहीं, ट्रेन है, चलती है, नए पैसेंजर आते हैं, पुराने उतर जाते, उसमें क्या। कुछ तो होते हैं ना जो सीधा दिल्ली से मुंबई तक आएंगे, बाकी तो उतर जाएंगे। कुछ तो हैं जो सिद्धाश्रम पहुंच जाएंगे। तो ट्रेन जा रही है सिद्धाश्रम, बीच में बहुत स्टाफ आएंगे, बहुत से असुर आएंगे, बहुत सी दुकानें आएंगी, बहुत से भटकाने वाले आएंगे, इष्ट भी मिलेंगे, मित्र भी मिलेंगे, शत्रु सब आप घुमा देंगे। कहाँ फंस गया, छोड़, मैं पहचान गया, तुम्हें पहचान ले। लेकिन पहचान तो वास्तव में बहुत लंबे समय बाद ही हो पाती है। चलो मुस्कुराओ, बगला माई की जय। आज आपका दिन है बुध ग्रह का, तो बुधवार के दिन वही करना चाहिए जो हर वार को करते हो आप। केवल एक चीज़ बदल जाती है, रत्न। श्रीफल वही रहता है, दीप वही रहता है, अगरबत्ती सब कुछ वही रहता है, बदलता क्या है? रत्न। तो आज पन्ना या तो दान दें या तो धारण करें, जो आपको समझ में आए करें। व्यापार बंधन का मेन मालिक, कैश का मालिक, कुबेर के ऊपर जो बैठता है उसका नाम है बुध। और भुवनेश्वरी कुबेरमयी है। जब ये खटमाला पढ़ोगे ना, कुबेरमयी ये शब्द आएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं शिव कि जब हाथ में ये है तो सब सिद्धियां हैं, तो कुबेर की भी सिद्धि तो है, फिर देंगे पैसा आपको। तो उस बुध ग्रह के लिए आपसे जो बने करो, मुस्कुराते रहो। और वही होता है कि रत्नदान, दीक्षा, बाकी संकल्प हे बुद्धदेव हम कुछ जो कर सकें। मुस्कुराओ, बगला माई की जय। और अब 5वां दिन है, तो आपको बगला माई के धाम के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे इसको सुंदर सुंदर बना दें। भुवन भवन शब्द एक ही है, समझा कि नहीं? ये माँ का भुवन भी है, भवन भी है। भुवन मतलब साम्राज्य, ये बगला माई का साम्राज्य, जो कुछ है यहाँ का सब उनका है। उसमें आप घुस रहे हो, खुले आँख से देखो कहाँ क्या कमी है, कहाँ क्या न्यूनता है, कहाँ हम क्या सुधार कर सकते हैं, और करिए। और अगर कुछ नहीं तो बैठ के सोचो कि हे बगला माई आखिर में इस आश्रम के लिए क्या करूं। 15 मिनट ध्यान में जाइए, घर में बैठ के एकांत या यहीं बैठ के, हे माता मैं इस आश्रम के लिए क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अरे तू मेरी माँ है, तू झोपड़े में आज तक है, मैं तेरा उद्धार नहीं कर सकता, कुछ नहीं दे सकता तेरे लिए। अपने लिए मैं करोड़ों है, तेरे लिए मैं चौनी नहीं है, कुछ नहीं है देने को। विचार करिए। देवता बड़े विचित्र होते हैं, वो खड़े होते हैं तो सारा ब्रह्मांड का राज दे देते हैं, लेकिन जब टेस्ट लेते हैं तो निचोड़ भी लेते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपको मालूम, राजा बलि की कहानी मालूम होगी आपको, सब ले लिया, लेकिन जब दिया तब तो उसके वॉचमैन बन गए। बोले चल तू सिक्योर्ड रहे, मैं तेरा वॉचमैन हूँ। समझ में आ रहा है? तो भगवान भुवनेश्वरी माँ, तो माँ की रक्षा करनी चाहिए, माँ से रक्षा करवानी चाहिए। जोर से बोलिए ईमानदारी से। माँ से भीख मांगनी चाहिए कि माँ को लाके देना चाहिए कुछ। विचार करते रहो, मुस्कुराते रहो, बुद्ध आपकी बुद्धि में प्रवेश करें, सद्बुद्धि बनाएं, ऐसा मैं आप सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ।